So good morning, students. Once again, we are going to start a new topic, the difference between insurance and assurance. But before that, we should have an idea on question number 2, which is related to principles of insurance. देखिए क्या लिखा है students. A husband took the life insurance policy of his wife. एक husband ने क्या किया बच्चों? अपनी wife के नाम से एक पॉलिसी लिया. कोई इशू नहीं है, ठीक है. अब बात चल रही है इवन आफ्टर वन ईयर द कपल गॉट डिवोर्स. कपल का क्या हो गया बच्चों? डिवोर्स हो गया. एंड लेटर ऑन आफ्टर 2 years द वाइफ डाइड. वाइफ की डेथ हो गई. विल हस्बैंड गेट कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी? सोचिए, आंसर भी दिख रहा है आपको, बट दिमाग लगाइए. क्वेश्चन की कंडीशन क्या है? एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ का इंश्योरेंस लिया. आफ्टर 1 year द कपल गॉट डिवोर्स. तलाक हो गया बच्चों. कोई बात नहीं, अब प्रैक्टिकल केस स्टडी है तो कुछ भी हम डिस्कस कर सकते हैं. आफ्टर 2 years द वाइफ डेथ. विल हस्बैंड गेट कंपनसेशन? व्हाट इज द आंसर? सर 100% the husband will get compensation from the insurance company, because in case of life insurance policy the insurable interest must be present at the time of taking policy. Insurable interest must be present. मतलब जिस टाइम पॉलिसी लिया था उस टाइम तो हस्बैंड वाइफ थे ना बच्चों. डिवोर्स होने के बाद अगर वाइफ के नाम से पॉलिसी लेगा तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब मियां बीबी अलग हो गए, हस्बैंड वाइफ अलग हो गए, तो अब किस बात का इंश्योरेंस? अब वाइफ रहे ना रहे, हस्बैंड रहे ना रहे, इट्स नॉट अ बिग डील. इफ हस्बैंड इज मेकिंग रेगुलर पेमेंट ऑफ प्रीमियम, सर व्हाट इज दिस प्रीमियम मींस? प्रीमियम जो अमाउंट आप इंश्योरेंस कंपनी को पे कर रहे हो, इवन आफ्टर डिवोर्स, then also he will get the compensation for the death of his wife even after divorce. आप सभी को एक वंडरफुल बात बताता हूं और एक क्वेश्चन भी पूछता हूं. एक इंसान है राहुल. उसने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया. There is a person, Mr. Rahul, who has taken insurance from the insurance company. एक मिनट रुकते हैं, कुछ और बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं हमारी क्लास, उन्हें भी ज्वाइन करने देते हैं बच्चों. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. अब अगर लेटेस्ट इसमें कुछ चेंजेस आ गए हो तो आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट, बट जहां तक मुझे नॉलेज है, जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. ठीक है बच्चों, चलिए सभी बच्चे आ चुके हैं क्लास में. माय क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू. देयर इज अ पर्सन मिस्टर राहुल. मिस्टर राहुल ने क्या किया? एक इंश्योरेंस कंपनी से 20 लाख रुपीस का इंश्योरेंस कराया. मिस्टर राहुल ने इंश्योरेंस कंपनी से 20 लाख रुपीस का इंश्योरेंस कराया और 6 मंथ्स बाद मिस्टर राहुल ने सुसाइड कर लिया. क्या कर लिया बच्चों? सुसाइड कर लिया. क्या मिस्टर राहुल के परिवार को 20 लाख रुपए मिलने चाहिए? माय क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू रियल लाइफ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. मिस्टर राहुल हैज टेकन अ इंश्योरेंस फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम एनी कंपनी वर्थ ₹20 लाख, एंड लेने के 6 महीने के बाद मिस्टर राहुल ने सुसाइड कर लिया. क्या मिस्टर राहुल के परिवार को 20 लाख रुपए मिलेंगे? व्हाट इज योर आइडिया? व्हाट इज योर ओपिनियन? यस, सोचिए बच्चों, जल्दी से सोचिए. Students, very good and very nice answer given by all of you, really very good. But the thing is that अगर किसी पर्सन ने इंश्योरेंस लिया और 1 year के बाद सुसाइड किया, आफ्टर 1 year, आफ्टर 365 days, in that condition he will get the claim. उसको पैसा मिलेगा, उसके परिवार को पैसा मिलेगा. सर ऐसा क्यों? सर सुसाइड किया है क्यों? बिकॉज सोचिए, जिस टाइम उसने इंश्योरेंस लिया था उस टाइम अगर उसके दिमाग में सुसाइड की एक्टिविटी होता, देखिए ये बात साइकोलॉजिकल है, तो इंश्योरेंस कंपनी ने एक रूल बनाया कि अगर किसी ने सुसाइड किया 1 साल से पहले कुछ नहीं मिलेगा. नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा बच्चों. लेकिन अगर 1 साल खत्म होने के बाद किसी ने सुसाइड किया, यस, बेनिफिट मिलेगा बच्चों. बिकॉज सुसाइड करना इज नॉट अ इजी टास्क. अगर आपने आज पॉलिसी ली, अब सोचिए सर ऐसे तो सर कई जने इंश्योरेंस करा लेंगे. आपके मन में ऐसा डाउट आ सकता है बच्चों कि सर ऐसे तो कई बच्चे इंश्योरेंस करा लेंगे सर, कई इंसान, और फिर सुसाइड कर लेंगे, परिवार को पैसा मिल जाएगा.
तभी तो साइकोलॉजिकल ये डिसाइड किया गया टाइम पीरियड कि अगर 1 ईयर तक एक इंसान रुक गया बच्चों, तो उसके बाद वो सुसाइड नहीं करेगा। सी, यही बात है साइकोलॉजिकल। अगर आज मुझे बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, मैं फाइनेंशियली जीरो हूं और मेरा परिवार बहुत परेशान है, तो मैं मैक्स टू मैक्स क्या करूंगा, 1 महीने के अंदर कर लूंगा, 2 महीने के अंदर कर लूंगा, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स। अगर मैंने 6 मंथ्स तक भी कुछ नहीं किया तो फिर मैं करूंगा ही नहीं, सीधी सी बात है, राइट ना। अब एक बच्चे को हमने कहा, जैसे कई बच्चों ने स्टार्टिंग में इस ऑनलाइन एजुकेशन का सपोर्ट नहीं किया, पेरेंट्स ने भी कहा कि क्या ऑनलाइन ऑनलाइन लगा रखा है एंड ऑल। धीरे धीरे सबने एक्सेप्ट किया। गिनती के भी आई थिंक शायद ही कोई पेरेंट्स होंगे पूरे हिंदुस्तान में जो पूरा एक साल अपने बच्चे को खराब करा देंगे, कहीं से भी एजुकेशन नहीं दिलाएंगे। मैं ऐसा नहीं मान सकता। वो भले यूट्यूब से फ्री में एजुकेशन दिलाएंगे जरूर, भले बच्चा एलकेजी में है। गॉट इट। तो ऐसी साइकोलॉजी बनाई गई बच्चों, ठीक है ना, कि अगर 1 साल तक कोई रुक गया अब उसको पैसा मिलेगा, और 1 साल से पहले सुसाइड किया तो ही विल गेट नथिंग। चलिए बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आज का मेन क्लास हमने एक पहला अच्छा डिस्कशन कर लिया इंश्योरेंस का। केस नंबर 2, केस नंबर 1 भी आप रीड आउट कर सकते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट टर्म इज दैट वी हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन 2 वर्ड्स, इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस 100% अच्छी सी प्यारी सी पीपीटी इसके ऊपर भी बनाई जा सकती है, नॉट अ बिग डील। क्या है सर इंश्योरेंस और एश्योरेंस? देखिए, जर्नली the terms insurance and assurance are considered the same thing, but these are not synonyms. दोनों सेम नहीं है। प्लीज अपनी लाइफ में ध्यान रखना, कभी भी मिस्टेक मत करना ऐसी। दोनों में डिफरेंस है, 100% डिफरेंस है। These are two different in meaning. Assurance refers to a contract in which the sum assured is bound to be paid sooner or later. अब बच्चा कहेगा सर what is this sum assured? सर क्या होता है ये sum assured? क्या है इसका मीनिंग सर? सम एश्योर्ड मतलब ये सबसे मेन इंसानों की लाइफ इंश्योरेंस की कंडीशन में क्या वर्ड काम आता है बच्चों? एश्योरेंस। सर कैसे? सपोज ये बात फैक्ट है बच्चों जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। सपोज मिस्टर ए हैज टेकन एन इंश्योरेंस, मिस्टर ए हैज टेकन इंश्योरेंस ऑफ रुपीज 10 lakhs। कितने रुपीस का इंश्योरेंस लिया बच्चों? मिस्टर ए ने 10 लाख। आगे चलिए, और मिस्टर ए की डेथ हो गई। मिस्टर ए की क्या हो गई बच्चों? डेथ हो गई। तो इंश्योरेंस कंपनी इन केस ऑफ डेथ, इंश्योरेंस कंपनी आपको एश्योर कर रही है। क्या कर रही है? एश्योर कि हम 10 लाख रुपीस का पेमेंट देंगे ही देंगे। डन। यानी कि मुझे ये बता सकते हैं क्या मिस्टर ए की वैल्यू 10 लाख रुपए है? सर पॉसिबल ही नहीं है। ह्यूमन वैल्यू एग्जैक्टली कैलकुलेट करना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। जरा सोचिए बच्चों, मिस्टर ए ने अगर 20 लाख का इंश्योरेंस कराया होता, भले वर्ड क्या दिख रहा है आपको क्लास, सोचिए भले वर्ड क्या दिख रहा है आपको? इंश्योरेंस। लेकिन ये बात कंफर्म है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको एश्योर कर रही है कि बिंदास आप लाइफ जियो। इन केस आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम आपको पैसे देंगे, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है जी। तो हमें भी अच्छा लगा कि सर बात तो अच्छी है। यानी कि ह्यूमन बीइंग्स की कंडीशन में, इंसानों की कंडीशन में क्या चीज एप्लीकेबल होती है बच्चों? एश्योरेंस। इन केस ऑफ इंश्योरेंस द सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड का मतलब जितने का आपने इंश्योरेंस कराया है, इंश्योरेंस कंपनी आपको एश्योर कर रही है हम उतना पैसा दे देंगे। अब एक बात ये भी बता दूं, आप में से कोई बच्चा कहे कि सर मैं 50 लाख का इंश्योरेंस लेना चाहता हूं, सर मैं 2 करोड़ का इंश्योरेंस लेना चाहता हूं, सॉरी नहीं मिलेगा। ह्यूमन वैल्यू कैलकुलेट करने का, एस्टिमेटेड ह्यूमन वैल्यू कैलकुलेट करने का देयर इज अ सॉफ्टवेयर अवेलेबल विद द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी चेक करेगी, अगर आज की डेट में मैं चाहूं मुझे 5 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाए, इंश्योरेंस कंपनी चेक करेगी मेरी इनकम कितनी है, मेरी एज कितनी है, फिर उससे मल्टीप्लीकेशन करके एक फैक्टर निकलेगा, ह्यूमन लाइफ वैल्यू फैक्टर। उतना इंश्योरेंस आई कैन टेक मैक्सिमम फ्रॉम ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज। अगर ह्यूमन लाइफ वैल्यू मेरी 50 लाख रुपए है तो मैं 50 लाख से ऊपर का इंश्योरेंस नहीं ले सकता बच्चों। ठीक है, तो अगर आप में से कोई बच्चा कहे हम तो सिर्फ 2 करोड़ का लेना चाहते हैं, कल को गुड़क गए तो हमें तो अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, सॉरी
इंश्योरेंस कंपनी एश्योर कर रही है कि जितनी आपकी लाइफ की वैल्यू है मैक्स टू मैक्स वो हम पे कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो इसके लिए जनरली लोग वैसे भी क्या करते हैं, नॉमिनल इंश्योरेंस लेते हैं, 10 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का, इतना उन्हें मिल भी जाता है बच्चों। अगर आप साल का 2 लाख 3 लाख भी कमाते हैं ईयरली, आई एम टॉकिंग अबाउट ईयरली इनकम, और अगर आपकी एज 20-25 साल है तो आप 50-60 तक तो जियोगे, इंश्योरेंस कंपनी ऐसा मानती है, उस हिसाब से आपको इंश्योरेंस मिल सकता है, कोई इश्यू नहीं है। आगे देखिए क्या लिखा है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए नीचे पढ़ते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कह रहा है आपका, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस द कंपनसेशन इज गिवन टू द इंश्योर्ड ओनली व्हेन he suffers a loss due to fire. The contract of life insurance is a contract of assurance, because in this contract the insurer is bound to pay the compensation either at the time of death or on the expiry of time period of the policy, whichever comes earlier. सर ये समझ नहीं आया, आई एम श्योर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया। चलिए एग्जांपल लेते हैं इसका भी। सपोज मिस्टर बी ने, now I'm taking example of Mr. B. Mr. B ने 5 लाख रुपीस का, देखिए मैं वर्ड भले इंश्योरेंस बोल रहा हूं बट ह्यूमन बींग्स के केस में क्या चीज एप्लीकेबल होती है, अगेन आई एम टेलिंग यू। मिस्टर बी ने 5 लाख रुपीस का इंश्योरेंस कराया, सपोज 20 इयर्स का। बच्चों कितने इयर्स का कराया, 20 इयर्स का, ठीक है। और कंडीशन नंबर 1 सुनना आप ध्यान से। कंडीशन नंबर 1, मिस्टर बी की कुछ सालों बाद डेथ हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी। अब बच्चा कहे सर अगर डेथ ही नहीं हुई तो क्या होगा, अगर डेथ नहीं हुई, अगर वो जिंदा रह गया तो डिपेंड करता है पॉलिसी कैसी ली है उसने। अगर पॉलिसी पे लास्ट में पेमेंट का लिखा है इंस्ट्रक्शन तो वो जिंदा है तो भी उसको खुद को पैसे मिल जाएंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, मिस्टर बी हैज टेकन इंश्योरेंस ऑफ ₹5 लाख फॉर हाउ मेनी इयर्स, 20 इयर्स। फॉर हाउ मेनी इयर्स बच्चों, 20 years. Is it okay? मतलब 20 साल तक अगर उसको 20 साल में कुछ भी होता है, कुछ भी whatever, तो उसकी फैमिली को 20 लाख रुपीस मिल जाए, सॉरी 5 लाख रुपीस मिल जाए। तो पहली कंडीशन नंबर ए, कंडीशन ए क्या कह रही है बच्चों, डेथ हो गई, आफ्टर फ्यू इयर्स उसकी डेथ हो गई, फैमिली को कितना पैसा मिल जाएगा, 5 लाख रुपीस। इज इट फाइन, 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन बच्चा कहता है सर कुछ भी नहीं हुआ, सर ऑप्शन नंबर बी पे आइए, कुछ भी नहीं हुआ उसको, तो ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग भी कुछ तो मिलेगा। वो डिपेंड करता है कैसी पॉलिसी आपने ली, इट डिपेंड्स। अगर आपने पॉलिसी ली है कि हम अगर जिंदा रहे तो हमें भी पैसा मिलना चाहिए, मिलेगा, कोई इशू नहीं है। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ पॉलिसीज। ऑप्शन नंबर बी में आपको यहाँ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ बच्चों, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बिकॉज ये चला जाएगा नहीं तो, ठीक है। बी ऑप्शन, मिस्टर बी is still alive after 20 years. Now what? Now what? अरे कुछ भी नहीं सर, now what क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पॉलिसी में लिखा है कि उस जिंदा रहने पे भी पैसा मिलेगा तो फिर बिल्कुल मिलेगा बच्चों, कोई इश्यू नहीं है। उसके लिए हमें अभी नॉलेज लेनी पड़ेगी, डोंट वरी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अभी हम एक नॉर्मल एग्जांपल्स नॉर्मल पढ़ रहे हैं। अभी जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस की कंडीशन में आएंगे आपको हर एक इंश्योरेंस का डिटेल नॉलेज होगा, जो मेन इंश्योरेंस है। आगे आइए, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है बच्चों, द टर्म इंश्योरेंस इज यूज्ड व्हेन द रिस्क इज अनसर्टेन एज फायर में ब्रेक डाउन एंड इट मे नॉट बी, कुछ भी हो सकता है। इन इंश्योरेंस द रिस्क इज सर्टेन as a person has to die sooner or later। आप समझिए कितना बढ़िया वर्ड है बच्चों, है या नहीं है। देखिए अगर आपने गाड़ी का इंश्योरेंस करा, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए बच्चों। आप सोचिए आपके घर में आप एक्टिवा चला रहे हैं और आप में से कई बच्चों को पता भी नहीं है। यू शुड डिस्कस विद योर पेरेंट्स कि अच्छा पेरेंट्स अगर ये एक्टिवा है तो ईयर का इंश्योरेंस का कितना पे किया, अच्छा 3000 पे किया, अच्छा जी। और अगर कुछ भी नहीं हुआ, गाड़ी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, सर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। याद कीजिए, रिया और कई बच्चों ने कहा भी था स्टार्टिंग में सर वापस मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए। अगर गाड़ी ठुक गई आपकी और 50,000 का खर्चा आ गया 50,000 का, तो इंश्योरेंस कंपनी ये थोड़ा ना कहेगी कि आपने तो 3,000 रुपए दिए थे। इंश्योरेंस कंपनी आपकी पूरी गाड़ी सही करा के देगी। सोचिए
आज के टाइम में आप देखेंगे ना मार्केट में कोरोना इंश्योरेंस भी चल रहे हैं, कह रहे हैं 500, 1000, 2000 रुपए दो, 1 साल का इंश्योरेंस, कुछ भी हो गया तो, क्योंकि गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है होगा या नहीं होगा। बट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हम आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि रिस्क भी सर्टेन है, क्योंकि डेथ तो होनी ही होनी है। हाँ, जल्दी होगी, लेट होगी, वी डोंट हैव एनी आइडिया, हमारे पास इसका आइडिया नहीं है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है बच्चों, ध्यान से देखिए इसलिए। इन अदर वर्ड्स, द टर्म इंश्योरेंस इज यूज्ड where compensation is guaranteed to be paid only on happening of event, whereas in insurance the payment of compensation is certain। अब आप देखिए, बच्चा कहेगा सर ये तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं बच्चों एक जैसे, बताइए। मैं वापस इस चीज को रीड आउट कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना आप क्या लिखा है बच्चों। एक काम करते हैं, इसको मैं इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और भी मजा आएगा। देखिए क्या कह रहा है एग्जांपल, ध्यान से देखिए। पहला एग्जांपल इंश्योरेंस में, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट सफर अ डैमेज और लॉस टू क्लेम द कंपनसेशन। इंश्योरेंस की कंडीशन में क्या है, जो इंश्योर्ड है कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ डैमेज हो तब तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एश्योरेंस की कंडीशन में क्या है बच्चों, in contract of assurance the sum assured is bound to be paid whether insured suffers a loss or not। अगर मान लीजिए आपने 10 साल का अपना इंश्योरेंस कराया, सिंपल इंश्योरेंस, नॉर्मल इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं, यानी कि 10 साल से पहले अगर आपका विकेट गिर गया, सोचिए अगर आपकी डेथ हो गई तो आपके नॉमिनी को पैसे मिलेंगे, और अगर डेथ नहीं हुई आपकी तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे दे देगी कि धन्यवाद है आपने इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। क्योंकि इंश्योरेंस के अंदर आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट भी माना जाता है। इंश्योरेंस सेविंग भी होती है, इन्वेस्टमेंट भी होता है, टैक्स रिबेट भी होता है, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं बच्चों। ठीक है, इंश्योरेंस का सेकंड पॉइंट पढ़िए, द टर्म इंश्योरेंस इज यूज्ड व्हेन रिस्क इज अनसर्टेन। अनसर्टेन है रिस्क, होगा या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। एश्योरेंस में क्या लिखा है पढ़िए, द टर्म एश्योरेंस इज यूज्ड व्हेन रिस्क इज सर्टेन एंड इज बाउंड टू हैपन। अगर मैंने अपना इंश्योरेंस करा रखा, आप सोचिए बच्चों, मैंने अपना अराउंड 35 लाख रुपीस का इंश्योरेंस करा रखा है, 35 लाख रुपीस का। लेकिन ध्यान से सुनिए, 20 साल 25 साल तक के इंश्योरेंस है, कराए हुए 5-6 साल हो गए। अगर मुझे कुछ भी हो गया तो मुझे मेरी परिवार की फाइनेंशियली कोई चिंता नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इन केस मुझे कुछ नहीं हुआ तो मुझे घबराहट नहीं होगी, मुझे टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आई विल गेट द अमाउंट विद इंटरेस्ट विद बोनस फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी सर ये क्या होता है, सर एक नया नाम लेके आ गए आप, मैच्योरिटी। जिस दिन इंश्योरेंस का टाइम पीरियड पूरा होगा, 20 साल 25 साल, जब टाइम पीरियड पूरा होगा उसे हम मैच्योरिटी पीरियड बोल देते हैं। तो इंश्योरेंस में सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन एश्योरेंस में सर्टेन है। या तो डेथ होगी या आप जिंदा रहेंगे तो भी इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी। आइए इंश्योरेंस का थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों। इन इंश्योरेंस द कंपनसेशन इज पेड ओनली ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। देखिए आप अपने पेरेंट्स से भी सलाह कर सकते हैं। कार है, आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने लेटेस्ट अभी कार लिया आपके फैमिली में से? एनीबडी? आपके किसी भी फैमिली मेंबर ने, आपने, आपके परिवार ने, आपके रिलेशन में, रिलेटिव में किसी ने कोई नई कार ली हो बेटा? एनीबडी? कुछ याद हो आपको कि यस सर हाँ मेरे रिलेटिव में एक पर्सन ने, मेरे रिलेशन में है, उन्होंने कार परचेज किया, या आपकी फैमिली में किसी ने कार परचेज की हो? एनीबडी? किसी ने नहीं परचेज की बच्चों? अब सुनिए ध्यान से, हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर होंडा सिटी जैसी गाड़ी की बात की जाए, ये 9 लाख से ऊपर की गाड़ी है सारी, 8 to 9 लाख से ऊपर की गाड़ी है बच्चों ये सारी। इनका फर्स्ट ईयर इंश्योरेंस 30 to 40 तक भी जा सकता है, मान के चलिए 30 to 40, इनफैक्ट 45,000 40,000 मान के चलो। ये अब वो डिपेंड करता है कौन सा मॉडल बच्चों ने लिया है, आपके पेरेंट्स ने लिया है। बेसिक मॉडल भी 9 to 10 लाख का लिया है, मान के चलिए 30 तक का इंश्योरेंस आप पहले साल। धीरे धीरे अमाउंट कम होता है बच्चों,
धीरे धीरे अमाउंट कम होता है। अब मुझे एक बात बताइए, आपने 30,000 दिया, बट पैसे मिलेंगे उसके बदले वापस कुछ नहीं मिलेगा। नंबर वन, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी गाड़ी सही करके देगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक नॉमिनल सा फाइल चार्ज लेती है बच्चों, 1000 to 1200 के बीच में फाइल चार्ज उसे बोलते हैं, जो कस्टमर लगा भी देता है बिना किसी एक्सक्यूज के, क्योंकि उसकी गाड़ी पूरी सही हो रही है जहां पर भी एक्सीडेंटल हुआ है। भले आपकी गाड़ी को गोदे ने भेड़ दिया हो, गाय ने टक्कर मार दी हो, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, इंश्योरेंस कंपनी को कोई मतलब नहीं है। भले आपने खुद ने जान के गाड़ी ठोक दी हो, कोई इशू नहीं है। तभी तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस दे रही है। और इंश्योरेंस कंपनी ये साइकोलॉजी मान रही है इंसान की कि आप जान के अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं कराएंगे। सही है बच्चों? आप देखिए, यानी कि इंश्योरेंस कहां पे एप्लीकेबल हो रहा है, ध्यान से देखिए, इंश्योरेंस कहां पे एप्लीकेबल हो रहा है। इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस, इन केस ऑफ मराइन इंश्योरेंस, इन केस ऑफ इस टाइप का जो भी इंश्योरेंस है, फ्लड इंश्योरेंस, वहां पर इंश्योरेंस ये इंसिडेंट होगा या नहीं होगा, इवेंट होगा या नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। और एश्योरेंस किस कंडीशन में आ रहा है, लाइफ इंश्योरेंस की कंडीशन में। देखिए, क्योंकि यहां पर हमें एश्योरेंस मिल रहा है, तभी तो आप देखेंगे ना क्या वर्ड यूज होता है, सम एश्योर्ड। इंश्योरेंस कंपनी का आप डॉक्यूमेंट देखेंगे तो वहां लिखा होता है सम एश्योर्ड, मतलब आप कितने रुपए का एश्योरेंस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में 25 लाख रुपए का एश्योरेंस मिले, आप उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस करा लीजिए, हम आपको 25 लाख रुपए का कंपनसेशन दे देंगे। कब आपकी डेथ हो गई तो आपके परिवार को, आपकी डेथ नहीं हुई तो विद बेनिफिट आपको दे देंगे। किसने मना किया? अगेन फिर उसमें डिफरेंट टाइप की कंडीशंस आती हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। अभी सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है, सबसे पहली बेसिक नॉलेज, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। लेकिन देखिए, बोलते हैं इन सबको इंश्योरेंस ही है, और कुछ बच्चों ने इस पे पीपीटी भी बनाई, एंड दैट इज अगेन आई शुड अप्रिशिएट कि आपने बहुत अच्छा काम किया बच्चों, वेरी गुड। अब आप चाहें तो आप में से कोई बच्चा इंश्योरेंस और एश्योरेंस के ऊपर भी एक अच्छा सा पीपीटी बना सकता है विद एग्जाम्पल, विद एग्जाम्पल। सुन रहे आप मेरी बात? ये नहीं कि ये डायग्राम जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपने बना दिया, प्लीज डोंट डू दैट। ये कीजिए, मना नहीं है, इसके साथ साथ कुछ और अच्छा कीजिए, कुछ प्रैक्टिकल, कुछ एग्जांपल्स। एक गाड़ी लगा दी आपने सोचिए गाड़ी का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन नेट से पिक ली, एक्टिवा की, कार की, और नीचे बता दिया, प्रैक्टिकल बता दिया कि अगर सपोज जैसे राघव ने बताया होंडा सिटी, आप एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी ने क्रेटा ली सपोज, नया, आज की डेट में इंटरनेट से आपको नॉलेज मिल सकती है 100%, और ये कितना बेनिफिशियल रहेगा सभी बच्चों के लिए। और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किसी ने क्रेटा ली, नया टॉप मॉडल, सपोज 16 लाख रुपए का पड़ा, 16 लाख रुपीस का, उसमें इंश्योरेंस कितना कवर है, कितने रुपीस का इंश्योरेंस हुआ उसमें? सर मे बी 40 to 50,000, मैं मिनिमम बता रहा हूं बेटा आपको, क्योंकि टॉप मॉडल महंगी गाड़ी है, अगर गाड़ी ठुकेगी तो पैसे भी ज्यादा लगेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा लेगी भी ज्यादा आपसे। आप ये पीपीटी बना सकते हैं, आप 3 से 4 गाड़ियों का फोटो डालकर नीचे बता सकते हैं कि ये गाड़ी इतने रुपीस की है और इस पे इतना रुपीस का इंश्योरेंस लग रहा है। सर आप सोचिए, आप सभी बच्चों के पास टाइम है, नॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, और नॉलेज शेयरिंग कितना बढ़िया होगा बच्चों। आप सोचिए कि आप में से किसी बच्चे ने कार का सेगमेंट ले लिया, किसी ने बाइक का सेगमेंट ले लिया, किसी ने एक्टिवा का सेगमेंट ले लिया, मजा आ जाएगा बच्चों सच में। आपने 2 या 3 कार या 4 कंपनीज की कार का डिस्क्रिप्शन लिया, फोटो इमेज से डाला आराम से पीपीटी के अंदर, उसका ओवरऑल अमाउंट बताया, एक्स शोरूम प्राइस, इंश्योरेंस कितना आएगा, रजिस्ट्रेशन आरटीओ कितना आएगा, बता सकते हैं। और इतना डिटेल में ना जाके आप एटलीस्ट ये तो पक्का पता लगा सकते हैं, पीपीटी के अंदर लिख सकते हैं कितना रुपीस का इंश्योरेंस हुआ। फिर एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं अपने दिमाग से कि अगर आफ्टर 3 मंथ्स गाड़ी का इंसिडेंट हुआ तो आपको कितना पूरा क्लेम मिलेगा, सोचिए, है ना। लेकिन एश्योरेंस की कंडीशन की कहानी कुछ और है, या तो डेथ हो जाए, या डेथ नहीं हुई तो आप जिंदा रह गए तो आपको विद बेनिफिट पैसा मिल जाएगा। आइए टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, थर्ड वन क्या है बच्चों, मराइन इंश्योरेंस, जो समुद्री जहाज का इंश्योरेंस होता है, उसमें कई सारी चीजें होती है अलग अलग, उसका भी पीपीटी एक बच्ची ने बनाया, वेरी गुड बेटा, मैं भूल नहीं सकता, नाम जरूर अभी दिमाग से स्किप हो रहा है, बट बहुत अच्छी बात है कि आप सब बच्चे अपनी तरफ से वर्कआउट कर रहे हैं।
लाइफ इंश्योरेंस जो हम सब इंसानों का होता है, फायर इंश्योरेंस जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में होता है, बिल्डिंग्स का हो सकता है, दुकान का हो सकता है, मराइन इंश्योरेंस जो समुद्र से रिलेटेड है, और हेल्थ इंश्योरेंस जो आप सबकी हेल्थ से रिलेटेड है। राइट बच्चों, चलें आगे, जल्दी से आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जितना आज कर पाए आज, बाकी कल कवर अप कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है बच्चों। चलिए इसके आगे चलते हैं। सबसे पहला हमारा जो डिस्कशन है वो किस पे होना चाहिए? लाइफ इंश्योरेंस। किस पे होना चाहिए बच्चों? लाइफ इंश्योरेंस। आप समझ रहे, लाइफ इंश्योरेंस में आपको दो कैटेगरीज दिख रही है बच्चों। पहली कैटेगरी क्या दिख रही है बच्चों? सर पहली कैटेगरी दिख रही है होल लाइफ इंश्योरेंस, और दूसरी कैटेगरी दिख रही है एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। दोनों में पता है बेसिक क्या डिफरेंस है बच्चों? बहुत अच्छी नॉलेज आप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया डिस्कशन का टॉपिक है ये। होल लाइफ एश्योरेंस आज के टाइम में बहुत सारे लोग लेते हैं। होल लाइफ इंश्योरेंस पता है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है बच्चों? ये लीजिए, मैं इसका भी ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ, भले टाइम ज्यादा लग रहा है हमारे कोर्स में। एक तो हमारे पास टाइम है, कहीं इश्यू नहीं है बेटा, ऐसा तो है ही नहीं कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम है हमारे पास हमारे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन जितनी ज्यादा नॉलेज आप ले सकते हैं उतनी ले लीजिए। चलिए पहला एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं होल लाइफ एश्योरेंस का। इसका खास बेनिफिट क्या है? आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली के मेन क्या है बच्चों? मेन अर्निंग मेंबर है। सर मेन अर्निंग मेंबर मींस जिनकी वजह से पूरा परिवार चल रहा है। तो सपोज ऐसा एक इंसान है, ऐसा ही एक इंसान है जिसका नाम है मोहित। क्या नाम है बच्चों इसका? मोहित। मोहित ने इंश्योरेंस लिया 50 लाख रुपए का, और कंडीशन क्या रखी इंश्योरेंस कंपनी से? होल लाइफ। मतलब इसे आप कलयुग का सबसे प्यारा इंसान बोल सकते हो, सबसे बेहतरीन इंसान बोल सकते हो। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसके अंदर जो ईयरली अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा, ईयरली अमाउंट, वो काफी कम होगा। इट विल बी लेस। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि इंसान की, अच्छा उसकी एज कितनी है ये भी डिपेंड करता है, तो हम एज भी लिख देते हैं। सपोज मोहित की एज है 30 इयर्स। कितने इयर्स? 30 इयर्स। तो इंश्योरेंस कंपनी कह रही है भाई इसको तो एक ही कंडीशन में पैसा देना है, जब इसकी क्या हो जाए? डेथ हो जाए। यानी कि डेथ से पहले अगर ये 40 इयर्स, 50 इयर्स, 60 इयर्स, 70 इयर्स, 80 इयर्स, जब तक जिंदा रहेगा तब तक इंश्योरेंस चलता रहेगा। और उसमें भी कई कंडीशंस आती कि जो आप पैसा भरने वाले हैं वो कब तक पे करेंगे? 10 इयर्स, 20 इयर्स, 30 इयर्स, व्हाटएवर। वो आप जितना ज्यादा रखेंगे उतना अमाउंट कम पे करना पड़ेगा। सपोज आपने ये तय किया कि मैं 30 साल का हूं, 30 साल तक मैं इंश्योरेंस चाह रहा हूं। सुनना ध्यान से बच्चों, 30 इयर्स का मोहित है, मोहित इंश्योरेंस कंपनी को कह रहा है 50 लाख का इंश्योरेंस लेना है, 50 लाख का, और 30 इयर्स तक मैं पे करूंगा पैसे, 30 इयर्स तक। और अगर उससे पहले डेथ हो गई, डेथ तो बेटा दूसरे साल में भी हो गई ना, या दूसरे दिन भी हो गई, किसी गलत उद्देश्य से नहीं कि हार्ट अटैक आ गया और पहले से आ चुका था 2 बार, वो नहीं। ध्यान, अटमोस्ट गुड फेथ, अटमोस्ट गुड फेथ ध्यान रखना है आपको। ओके, अब सोचिए 30 इयर्स का इसने टाइम डिसाइड किया, 30 साल तक मैं पैसे भरने को तैयार हूं, तो हो सकता है ईयर का इसको 10,000 20,000 जो भी अमाउंट है पे करना पड़े। अगर इसने टाइम कम किया तो इसको अमाउंट ज्यादा पे करना पड़ेगा। इसने कहा कि मैं केवल 10 साल तक पे करना चाहता हूं, तो हो सकता है अमाउंट और भी ज्यादा पे करना पड़े। इंश्योरेंस कंपनी कहती है टाइम ज्यादा रखोगे पैसा कम देना पड़ेगा। लेकिन इस होल लाइफ एश्योरेंस की बात क्या है? आपको कुछ नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? आपकी डेथ के बाद आपके नॉमिनी को। तो कुछ लोग सेकंड वैरायटी की तरह होते हैं बच्चों, वो कहते हैं हमें तो एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। बच्चों ये क्या होती है? ये पॉलिसी कहती है कि हमें टाइम पीरियड पूरा होने के बाद, या तो उससे पहले हमारी डेथ हो जाए तो हमारे नॉमिनी को पैसा मिलेगा। अगर कुछ नहीं हुआ, हमने 20 इयर्स का इंश्योरेंस लिया। कितने इयर्स का इंश्योरेंस लिया बच्चों? 20 इयर्स का। और 20 इयर्स तक अगर हमें कुछ नहीं हुआ तो हमें विद इंटरेस्ट, विद बोनस, हमारा पैसा हमें वापस मिलना चाहिए। तो इंश्योरेंस कंपनी को ऐसे लोग आजकल ज्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान कहता है भाई मैं सेविंग भी तो कर रहा हूं, मुझे भी तो मेरा पैसा मिलना चाहिए विद रिटर्न्स। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कैसी पॉलिसी की एक्सपेक्टेशन रखते हैं? होल लाइफ, हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर हमारे साथ हो जाए कुछ तो हमारे परिवार को अच्छा खासा पैसा मिल जाए। तो बच्चों आज की क्लास ओवर होने वाली है चंद सेकंड्स के अंदर, सो प्लीज
पीपीटीज के लिए रेडी रहना, एक तो इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स के ऊपर और जो मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन डिस्कस विद मी एनी टाइम। बाय बाय बच्चों, बाय बाय।